इंडिया ब्लॉक ने उपचुनाव में जीत का जश्न मनाया। हाल की उपचुनाव में महत्वपूर्ण जीत के बाद इंडिया ब्लॉक की निवासी खुश है। माहौल खुशी और उत्साह से भर गया है क्योंकि समुदाय अपनी चुनावी सफलता पर जश्न मना रहा है। इसी मुद्दे पर यूपी चुनाव में मिली जीत से इंडिया ब्लॉक में खुशी का माहौल है और हॉर्नबिल टीवी के राजनीतिक संपादक ऋषि भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी के नेता शेखर दीक्षित से की खास बातचीत। राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता शेखर दीक्षित इस समय हमारे साथ हैं और आज का दिन एक तरह से और भी बहुत खास है, खास करके इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि जो भी उपचुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड तक, वहाँ से एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के खेमे में, और वहीं जो एक सबसे बड़ी जीत है बद्रीनाथ विधानसभा सीट से, वो भी कांग्रेस ने जीत ली है। अब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि एक तरफ अयोध्या का सांसद और दूसरी तरफ बद्रीनाथ का विधायक, ये दोनों ही इंडिया गठबंधन के पाले में हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा, जैसा कि हमेशा कहा जाता रहा है, कि एक तरफ भगवान राम ने आशीर्वाद दे दिया और दूसरी तरफ भगवान बद्रीनाथ ने दे दिया है आशीर्वाद। तो शेखर, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी चुनाव के तुरंत बाद ही जय जगन्नाथ, वो जगन्नाथ जी के पाले में जा चुके हैं। जिस तरीके से देश में जातियों का विभाजन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने भगवानों का भी फिर विभाजन कर डाला कि राम अलग हैं, शिव अलग हैं। आपको याद होगा पहले चुनाव में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे थे। तब बहुत सारे भक्तों ने इस पे जो है मतलब एक प्रकार से अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी कि जो हमारे भगवान हैं, आप उनके समतुल्य कैसे हो सकते हैं। मोदी के चाल चलन, रवैया, रहना, सोने की छड़ी लेके घूमना, पुराने चोला साम्राज्य के पास समय की चीज़ों को लेके संसद में रखना, नई संसद की स्थापना करना, उसके बाद अयोध्या मंदिर की स्थापना करना, अधूरे मंदिर की स्थापना करना, शंकराचार्यों के विरोध के बावजूद, धर्माचार्यों के विरोध के बावजूद लगातार करना, तो जनता ने उनको इसका फल दिया। अब उनको लगा कि अब यहाँ का हिंदू तो अब थोड़ा बेवकूफ़ नहीं बन रहा है, बन गया जितना बनना था। अब साउथ से टच वाला जो हिंदी भाषी हिंदू है, जो ये यहाँ पे मैं थोड़ा रोकूंगा। ये जब भगवान राम की मूर्ति का अनावरण हुआ तो उस समय भी काफ़ी लोगों ने ये कहा कि ये तो भगवानों का भी वर्गीकरण कर दिया है, क्योंकि साउथ में जो मूर्तियाँ होती हैं भगवानों की, उनका श्याम वर्ण होता है, हमारे यहाँ श्याम वर्ण की मूर्तियाँ नहीं देखी जाती हैं। तो ये बातें भी आई थी। उसका बहुत सीधा कारण है, मोदी जी ने शायद इतिहास पढ़ा नहीं है, अपने इतिहासकारों से राय लेते हैं, वो भी लेते हैं चुनाव और ताकत के हिसाब से। हिमालय के नज़दीक जितनी भी मूर्तियाँ बनती थीं, वो स्वर्ण, उसमें सफ़ेद स्वर्ण इसमें जाती थीं, और जो समुद्र के किनारे की थीं, चूँकि वहाँ काला पत्थर पे ज़्यादातर था, तो काला पत्थर की मूर्तियाँ बनती थीं, और विष्णु से जुड़ी हुई जितनी मूर्तियाँ थीं वो सब की सब काले पत्थर को तराशी जाती थीं। चूँकि भगवान राम भी विष्णु के ही स्वरूप थे, तो लेकिन वो अयोध्या में पैदा हुए थे। अब कल को अब आप परशुराम भी विष्णु के अवतारों में से एक हैं, अब आप उनकी कोई अलग रचना थोड़ी कर दीजिए। अब वेद व्यास जी ने जिस हिसाब से पुराणों और ग्रंथों को बनाया है, अगर आप उस तरीके से हिंदू पद्धति को चलाना चाहते हैं तो ये एक अलग बात है। अगर आप नई पद्धति की स्थापना करना चाहते हैं या उसमें कोई बड़बोलापन करके बड़े होना चाहते हैं, तो राजनीति छोड़िए, आप धर्म की स्थापना करिए, धर्म पे काम करिए, फिर ताकत और सत्ता आपको क्यों चाहिए। तो बेसिक मुख्य बात जो थी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को क्या कहूँ, मोदी ने ख़ास तौर से भगवानों का भी बंटवारा कर दिया कि जो है अभी तो जय श्री राम था, उसके पहले जो है हर हर महादेव था, उससे काम नहीं चला। अब उत्तराखंड पहुँचे थे माता पार्वती की शरण में, फिर केदारनाथ पहुँचे थे, अब वहाँ उनको कुछ डगमगाता हुआ नज़र आया कि यहाँ तो लोग अब कार्टून बन के कितने देर तक छलावा कर सकते हो। अभी आप ही कोई संत की पूरी वेशभूषा पहन लें और चंदन टीका लगा के थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे सारे लोग अचंभित हो जाएंगे, हो सकता है प्रणाम वणाम भी कर लें, लेकिन जैसे ही आप मुख खोलेंगे जान जाएंगे